बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मियां मोहम्मद अफजल। आज मैं आपको बताऊंगा कि असल और नकल नमक कैसे तैयार किया जाता है और उसको कैसे भराई की जाती है और कैसे कमाई करते हैं। तो आप इसको तवज्जो से सुने और इस पर अमल करें। आओ हम चलते हैं। ये है मियां साल्ट, बंगला गुगेरा, ज़िला उकाड़ा में। मैं उकाड़ा का रैशी हूँ और मैंने उकाड़ा का विज़िट किया है और नूर शाह का भी विज़िट किया है। ये जो सामने नज़र आ रहे हैं, तो तमाम का विज़िट करते हुए मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया वो मियां साल्ट का नमक पसंद आया है। मैंने चेक किया है, मैंने दुकानों पे जाकर चेक किया है, मैंने सेल मैनों से पूछा है, तो मुझे महसूस हुआ है कि वाकई ही ये जो एक नंबर नमक है वो मियां साल्ट बना रहा है। जो मियां साल्ट बना रहे हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, तो उसको ट्रक से नीचे उतारते हैं। नीचे उतारने के बाद उसकी छांटी करते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं वो एक साइड पे रोड़े कर लेते हैं, जो पत्थर होते हैं नमक के वो एक साइड पे करते हैं, जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं। और जो उसका चूरा होता है जो ख़राब होता है वो एक साइड पे कर देते हैं। साथ ही इन्होंने अपना एक छानना रखा हुआ है जिसके ऊपर से वो बारीक नमक जो होता है वो गुजारते हैं। जो बिल्कुल बारीक होता है वो नीचे छानने से नीचे चला जाता है। जो बड़ा बड़ा होता है, बड़े बड़े रोड़े होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। उसको वो एक साइड पे करके उसकी छोटी छोटी बजरी बनाते हैं और उसको चक्की में वो पीस देते हैं। और जो बारीक नीचे गिरता है नमक, वो एक बारूद का काम करता है। वो बारूद होता है क्योंकि जब पहाड़ से नमक को निकालते हैं तो पहाड़ में जब तक धमाका ना किया जाए सॉरी, उस वक्त तक वो नमक का जो पहाड़ होता है वो फटता नहीं है। वो जो बारूद होता है ना, वो भी ट्रकों में भी आ जाता है। जो अच्छे चक्कियों वाले होते हैं, अच्छे फैक्ट्रियों वाले होते हैं, वो उसको साफ़ करते हैं छानना लगाकर। और जो बारूद होता है वो साइड पे कर लेते हैं। बारूद का मतलब ये आपको सामने नज़र आ रहा था, होता है ये नमक ही है, लेकिन इसमें बारूद का जायका होता है। जो बारूद होता है उसके जो कागज़ात होते हैं, छोटे छोटे धमाके करते हैं, वो भी इसमें मिक्स होते हैं। और जो वट होती है जिससे आग लगाई जाती है वो भी इसमें मिक्स होती हैं। ये अच्छी क्वालिटी वाली छोटी छोटी फैक्ट्री होती हैं जिनको चक्कियाँ वगैरह कहते हैं। जो ईमानदार लोग होते हैं, ख़ानदानी लोग होते हैं, वो उसकी सफाई करते हैं। वो ऐसे मैंने इनसे पूछा है, गैरों से पूछा है, तो वो कहते हैं जो मियां साल्ट होता है जो वो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, वही नमक जो होता है वो मार्केट में सेल कर रहे हैं। आपको सामने नज़र आ रहा होगा ये बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं नमक के। ये आपको सामने पिसा हुआ नमक बोरी में नज़र आ रहा है। तो इन्होंने एक नंबर ही अपना प्लास्टिक का पॉलीथीन का शॉपर लगाया है। ये आपको सामने चक्की नज़र आ रही है, किस तरह इसमें डाला जा रहा है, कैसे इसकी पसाई हो रही है। मैंने ये तमाम शॉट लिए हैं आपको दिखाने के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मार्केट से 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये महंगा नमक ले लें, आयोडीन वाला नमक ले लें, वो बेहतर है। जो सस्ता आपको मिले उसको कभी ना लें, रिजेक्ट करें। और दूसरे दोस्तों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को नमक के मतलब और दाल के मतलब और चावलों के मतलब, राइस के मतलब आप ज़रूर आगाह करें। इसमें पत्थर होते हैं तो वो जाकर आगे गुर्दे में वो ज़ख़म करते हैं और फिर ऑपरेशन तक गाल जा पहुंचती है और फेफड़े जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और तिली भी ख़राब हो जाती है। तो बराए मेहरबानी मैं आपको आगे बताता हूँ। और 2 नंबर कहाँ पे तैयार हो रहा है, ये सामने देखें, ये आयोडीन है, ये थैली है, ये बंगला वगैरह साहिवाल मोड़ पे ये तैयार हो रही है। तो इनकी जो दुकान है उनके आगे भी छप्पड़ लगा हुआ है, वो भी मैं शॉट लूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा। वो दुकान बंद थी तो वो मेरा जो कैमरा मैन है वो भूल गया वो शॉट। इंशाल्लाह दोबारा हम ले गए। ये थैली दुकान से ख़रीद कर लाए हैं। इसमें 2 नंबर उन्होंने पीसा हुआ है। जो ट्रक से नीचे उतरता है वो सारा का सारा ही उन्होंने चक्की में पीस कर इसमें भर दिया है। इसकी सफाई उन्होंने नहीं की कि हम इसमें जो अच्छा नमक है वो साइड पे करें, दूसरा साइड पे करें। ये 2 नंबर इसको इस तरह कहा जाता है कि जैसे ट्रक से नीचे उतरता है उसी तरह ही वो पीस देते हैं। वो उनको सस्ता पड़ जाता है और वो मार्केट में सेल कर देते हैं। और वो 80 रुपए का एक पैकेट दे रहे हैं, बाज़ का 75 रुपए का दे रहे हैं, क्योंकि वो सफाई नहीं कर रहे। वो कहते हैं जो इसमें नमक से
वो बरूद निकलता है, जो वो कचरा निकलता है, जो कीड़ा निकलता है, वो बाद में कुल्फ़ियों में यूज़ होता है। तो वो ये कुल्फ़ियों का सहारा नहीं लेते, जो कहते हैं छोड़ो कुल्फ़ियों वाले ख़रीदेंगे या ना ख़रीदेंगे, 20 में इसमें पीस दो और आवाम को खिला दो, कौन पूछने वाला है। सिर्फ वो एक काम करते हैं, वो आयोडीन लगा देते हैं ताकि महकमा चेक करने के लिए। महकमा भी अंधा है, ज़िला उकाड़े का जो महकमा है वो अंधा है, अन्ना है, वो पंजाबी में कहते हैं। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, इसमें ये केरा है, ये मियाँ साल्ट का है, जो उन्होंने केरा बनाया हुआ है। ये अलहदा वो जो खल्ले वगैरह वगैरह तो कुर्बानी पे जानवर कुर्बान करते हैं, कुर्बानी करते हैं, उनकी खालों को ये लगाते हैं और कुल्फ़ियों में ये यूज़ होता है और भट्ठे वाले ले जाते हैं, वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो ये बहुत अच्छा जो नमक है वो मियाँ साल्ट का नमक है। तो मैंने सर्वे किया है। इसके बाद वो 2 नंबर नमक तैयार कर रहे हैं फरीदिया वाले, जो नूर शाह में जिन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है। मैं उनसे हैरान हूँ कि वो 20 रुपए किलो में किस तरह वो पीसते हैं, किस तरह वो नंदा उसकी मजदूरी वो लोगों को देते हैं और इतना सस्ता नमक कैसे आ जाता है। मैंने बरीक बीनी से जायज़ा लिया है, तो ये आप यकीन जाने को 25 रुपए के इसके ऊपर जो बिजली का खर्च आ जाता है, 25 रुपए वो मज़दूर ले लेता है, 10 रुपए वो पैकिंग वाला ले लेता है, तो वो 85 रुपए इनको तो खुद में पड़ती है। तो ये कैसे ये मार्केट में 80 रुपए सेल कर रहे हैं। तो लिहाजा फरीदिया वालों से भी बचें। और जो बंगले गुगेरक और साहिवाल मोड़ पे जो नमक तैयार किया जा रहा है वो मलक फैमिली का, उन्होंने नाम भी उनका मलक रखा हुआ है, तो वो उनसे भी बचें। उनकी कोई सफाई वगैरह नहीं है, किसी किस्म की नहीं है। वो 2 नंबर नमक तैयार करें जहाँ से आपको अच्छा नमक और क्वालिटी वाला नमक मिले। देखें कौड़ा नमक तो नहीं है, वो नमक इस्तेमाल करें ताकि आपके जो फेफड़े हैं, आपके जो गुर्दे हैं वो ख़राब ना हो और आपकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद ना हो। तो वो एक दूसरे को बताया करें कि फ़लाँ जगह पे अच्छा नमक है, फ़लाँ जगह पे अच्छे चावल राइस जो सेल हो रहे हैं, जो दाल सेल हो रही है, इन्हीं की वजह से हमारे जो गुर्दे और फेफड़े हैं वो तबाह हो रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इसके ऊपर अमल करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए